ओम नमस्ते। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। महर्षि मनु और ऋषि दयानंद जी गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम मानते हैं, क्योंकि इस आश्रम में रहने के लिए बहुत समझदारी की आवश्यकता होती है। इस आश्रम में एक जगह तो सास और ससुर और दूसरी तरफ बहू और बेटा। ऐसा नहीं है कि इस आश्रम में कोई और किरदार नहीं। जी हाँ, बहुत किरदार होते हैं इस गृहस्थ आश्रम में। वैसे आज के वातावरण में सास और बहू का रिश्ता ऐसा हो गया है मानो भारत और पाकिस्तान का नाम ले दिया हो। ऐसा नहीं है कि सारी सास गलत है और ऐसा भी नहीं है कि सारी बहुएं ही गलत है। गलती तब होती है जब सास बनने की योग्यता ही न हो, जबरदस्ती सास बना जाए और दूसरी तरफ बिना किसी तैयारी, बिना कोई घर का काम सिखाए, बिना कोई बड़ों व छोटों का सम्मान करना सिखाए उस लड़की को बहू बना दिया जाए, तो नौ सिखिया सास और नौ सिखिया बहू इस घर के माहौल को भारत और पाकिस्तान का वातावरण बना देती है। तो आज हम चर्चा करेंगे इस गृहस्थ आश्रम में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में। तो आज हम जानेंगे बहू के किरदार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल वैवाहिक जीवन की खटपट ने हर घर में आंदोलन कर रखा है। जी हाँ, घर घर में ही सास बहू ने भारत और पाकिस्तान जैसे रिश्ते बना रखे हैं। युवा लड़कियों में शारीरिक परिश्रम का अभाव है, लेकिन मन ख्याली पुलाव वाली आजादी चाहता है। अब तो वेब सीरीज ने भी टोट के बता डाले कि पुरुष को कंट्रोल में कैसे रखना है, यानी पति को कंट्रोल में कैसे रखना है। आजकल की लड़कियां अपने अभिमान या अपने स्वार्थ के कारण ऐसा सोचती हैं, हमारा विवाह किसी अच्छे संपन्न परिवार या उच्च कोटि परिवार में हो जाए, फिर हम उन पैसों से मौज उड़ाएंगे, उन पैसों से मौज लेंगे, लेकिन उस संपन्न परिवार के माता पिता की सेवा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। आप स्वयं सोचिए, संपन्न परिवार में संपन्नता आई कैसे? माता पिता की कड़ी मेहनत से संपन्नता आई और बेटे ने भी खूब पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर कर अब वह बेटा धन कमाने योग्य हो गया है। आप स्वयं ही सोचिए, यदि ऐसे संपन्न परिवार में, उच्च कोटि के परिवार में, यदि आलसी, अकर्मण्य, कटुभाषी लड़की बहू बनकर आ जाए, तो कुछ समय बाद वह अपनी योजना अनुसार पति पर दबाव डालती है कि मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे अपने माता पिता से, सास ससुर से अलग रहना है, मैं इनके साथ नहीं रह सकती, मुझे इनसे अलग रहना है, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। इस प्रकार विवाह के बाद 4 या 5 महीने बाद या 2 या 3 साल बाद वह लड़की अपने मायके चली जाती है। वह लड़की अपने ससुराल वालों से झगड़ा कर कर अपने मायके चली जाती है। घर तोड़ने वाली बहू, बेटियों, लड़कियों से पूछा जाता है तो वह अपने दोष को नकार कर, अपनी गलतियों को नकार कर यही कहती है, हम तो ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगी, हमें कोई बदल नहीं सकता। तो हमारा कहना यह है, जो लड़की बहू बनने से पहले यही योजना रखती हो कि मुझे विवाह के बाद अपने सास ससुर की सेवा नहीं करनी और मुझे उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना, तो उन लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बता रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। उन लड़कियों को अपना वर चुनने की खोज किसी अनाथालय में जाकर करनी चाहिए। उन लड़कियों को अपने वर की खोज किसी अनाथालय में जाकर करनी चाहिए। वहाँ पर ना तो परिवार से अलग होना पड़ेगा और सबसे बड़ी समस्या, वहाँ पर माता पिता, उस लड़के के माता पिता तो मिलेंगे ही नहीं, वह लड़का अकेला रहेगा। उस लड़के के माता पिता मिलेंगे ही नहीं जिसके साथ झगड़ा होता है। लेकिन उच्च कोटि के परिवार में, किसी संपन्न परिवार में विवाह करने के बाद उस घर की खुशियों का नाश करना यह अन्याय है। आज 90% शादियाँ केवल लड़के की बाहरी सुंदरता को देखकर की जा रही है। आँख नाक कैसा है, मुंह कैसा है, रंग कैसा है, गोरा है या काला है, इसी संवेदना को ध्यान में रखकर लड़की की शादी की जा रही है। आजकल के लड़के
ये नहीं जानते आजकल के लड़के विवाह के ताने बाने को जानते तक नहीं, संस्कार विधि को जानते तक नहीं। यदि मनोविज्ञान की जानकारी होती तो केवल 20 मिनट में ही पता चल जाता। जब लड़की को सामने लाया जाता है तो बहन और भाभी, जी हाँ, एक तरफ बहन और एक तरफ भाभी उस लड़की को कंधों से पकड़कर लेकर आती है, जैसे बेचारी ने चलना अभी अभी सीखा है, जस्ट अभी अभी सीखा है। लेकिन विवाह जैसे होता है, विवाह होने के 2 या 3 महीने बाद वह लड़की 6 फुट की छलांग लगा देती है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है? तो ऐसे में अब आप क्या कहेंगे? गई भैंस पानी में। एक बार ऐसे ही एक लड़के वाले लड़की के घर रिश्ता लेकर आए। परिवार वालों ने लड़का लड़की को अलग छोड़ दिया बात करने के लिए। तो लड़के ने पहले लड़की से प्रश्न पूछा कि तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है? लड़की का उत्तर हाँ। क्या तुम्हें स्विमिंग करनी आती है? आंसर यस। क्या तुम्हें ड्राइविंग करनी आती है? उत्तर था हाँ। लड़के ने फिर से प्रश्न पूछा, क्या तुम मेरे माता पिता को खुश रख पाओगी? क्या तुम मेरे परिवार की जिम्मेदारी संभाल लोगी? लड़की ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया हाँ। लड़के ने बोला, तुम मुझे पसंद हो। लेकिन फिर लड़की ने बोला, मुझको भी तुमसे कुछ प्रश्न करने हैं। लड़के ने बोला, करो। लड़की ने 3 प्रश्न पूछे। शायद आपको भी वह प्रश्न सुनकर हंसी आ जाए। तो पहला प्रश्न यह है, क्या आपको खाना बनाना आता है? लड़के का उत्तर था नहीं। दूसरा प्रश्न, क्या आपको साफ सफाई, कपड़े, बर्तन धुलने आते हैं? उत्तर था नहीं। एंड लास्ट क्वेश्चन जो लड़की ने पूछा लड़के से, क्या तुम कभी कभी बच्चों की सुसु पोटी साफ कर पाओगे? आंसर था नहीं। अब लड़की ने अंतिम निर्णय दिया और बोला, तुम मुझे ना पसंद हो, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। तात्पर्य यह है कि खूबियाँ दोनों में होनी चाहिए, किसी एक में नहीं। इसीलिए वधू या वर का चयन करने से पहले अवश्य एक बार महर्षि दयानंद जी की संस्कार विधि को अवश्य पढ़ लीजिए, जो आपको गृहस्थ का मनोविज्ञान समझाती हो। तो मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूंगी कि सारी सास बुरी नहीं होती और सारी बहुएं भी बुरी नहीं होती। केवल 10% बहुएं गलतियों के कारण बाकी बहुओं को भी शक की नजरों से देखा जा रहा है। ये तो नाइंसाफी है। इसीलिए बिना तथ्यों को जाने किसी को गलत ना ठहराएं। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ इति ओम, धन्यवाद।